मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथमा भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि भारतीय सितारा कल्पना चावला नामक पाठ, उसके प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थ पाठ, ये सभी समाप्त किए हैं। आज हम एक नया लेसन के बारे में, नया पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वह है कित्तूर का किला। कित्तूर का किला। कित्तूर नाम सुनते ही आपको एक नाम याद आते हैं, वह है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। कहाँ की रानी थी? कित्तूर की रानी। कित्तूर की रानी होकर वह अंग्रेजों से ऐसे लड़ाई की, शायद वह यदि जीवित रहा तो, और उनको सभी जगह के और अपने चारों ओर रहने वाले मित्रगणों के मदद मिले तो शायद वह अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में भी सक्षम रहते थे। यहाँ कुछ लोगों की मित्रद्रोह के कारण से रानी की अंत्य हो गया। इस तरह कहने वाले कित्तूर का किला किस तरह रहते हैं, कित्तूर कहाँ आते हैं, आपको यहाँ जानना है तो कित्तूर यहाँ कहाँ आते हैं। आप कह सकते हैं क्या? वेरी गुड मीन्स वेरी गुड। कित्तूर यहाँ रानी चेन्नम्मा के अधिकार स्थान कहलाते हैं और राज्यभार किए हुए स्थान कहलाते हैं। यह बेलगावी जिला के एक सुंदर जगह पर स्थित है। आपको इसके जो रानी चेन्नम्मा के विस्तृत अध्ययन जब आप 9वीं कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त उसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं आज की कक्षा में। और इस कक्षा में हम मात्र रानी चेन्नम्मा किस तरह अपने किला की रक्षा की और कित्तूर किला लोक प्रसिद्ध किला कैसे बनी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ 12 कित्तूर का किला संकलित पाठ है। आश्रय कर्नाटक के प्रसिद्ध किलों में कित्तूर ऐतिहासिक किला का परिचय इस निबंध में दिया गया है। इस निबंध में हम यहाँ देख सकते हैं कि कर्नाटक के सुप्रसिद्ध किलाओं में भी यहाँ भी एक है उल्लाल के किला। यदि आप कर्नाटक में ही देखना है तो चित्रदुर्ग किला, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಮದಕರಿ ನಾಯಕನಾಡಿದ ಕೋಟೆ ವೀರವನತೆಯ ಔಭವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ चित्रदुर्ग के वन के ओबव्व, उल्लाला के अब्बक्का देवी। उसी तरह एक और सर्वश्रेष्ठ कर्नाटक के नारी है, वह है हमारे चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा। आपको यदि मौका मिले तो एक बार कित्तूर जाकर आइए, वहाँ का गत वैभव जान सकते हो। आज तो वहाँ खंडहर स्थिति में है, फिर भी वहाँ के जो कुछ उपलब्धि जो वस्तुओं से हमें मालूम हो जाते हैं और संपत्ति से हमें मालूम हो जाते हैं कित्तूर किला कितना संपत्ति भरित किला रहा होगा। कित्तूर का किला यह कर्नाटक के सर्वश्रेष्ठ किलाओं में एक है। किला मतलब ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। किला मतलब है कोटे। भारत देश वीरों का देश है। यहाँ के वीरों ने देश की रक्षा में हंसते हंसते प्राण दिए हैं। यहाँ के वीरों ने देश की रक्षा में हंसते हंसते प्राण दिए हैं। इतना महत्वपूर्ण शब्द उल्लेख किया है। भारत एक वीरों के देश है। यहाँ बहुत सारे वीर लोग जन्म लिए हैं, चाहे वह भगत सिंह हो कि शिवाजी हो, मराठा राज शिवाजी हो, कितने भी झुके हैं ना, चौहान हो, पृथ्वीराज चौहान हो, सभी जो हम वीर जो योद्धाओं को हमें देखने मिलते हैं। इस भारत देश वीरों का देश है। यहाँ
ने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण दिए हैं, अपना प्राण हंसते हंसते दिए हुए हैं। इन वीरों की कहानियां सुनकर तुम्हें गर्व होगा। ये सभी वीर जो कहना इनके नाम सुनते ही हमें थोड़ा गर्व महसूस होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी तो तुमने सुना ही होगा। रानी भी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? उत्तर प्रदेश के झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी तो हमने तो सुना ही है। कितना जो सर्वश्रेष्ठ नारी थी वह। आओ तुम्हें ऐसी एक और कहानी आपको सुनाए आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वह है एक और वीर नारी की जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं। वह कहानी है रानी चिन्नम्मा की। चिन्नम्मा जो रानी की कहानी है। चिन्नम्मा ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। स्वाभिमान की रक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। लोहा मतलब युद्ध की थी। वैसे बहुत सूरवीर तरीके से उन्होंने युद्ध की थी। चिन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। कहाँ की रानी थी चिन्नम्मा? वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस वन। चिन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। कित्तूर के किले पर इसका अधिकार था। कित्तूर के किले पर यह अधिकार कर रहे थे। यह किला हर दृष्टि से सुरक्षित था। हर एक दृष्टि से हमें जो पूरे जो उसके बारे में देखे तो हमें यहाँ सुरक्षित नजर आते थे। कित्तूर अब पहले जैसे नहीं रहा गया है। यहाँ तो बहुत कुछ बदलाव हमें देखने मिलते हैं। कित्तूर अब पहले जैसे नहीं रह गया है। पहले यहाँ राज्य था 359 गांवों और 72 किलो का। 359 गांवों के और 72 किलो के राज्य था। यह तो पहले जो मतलब रानी चिन्नम्मा के समय पर और नहीं तो उसके पति जब कित्तूर पर राज्यभार कर रहे थे। उसका पति का जो नाम है मल्लसर्जा जो जब कित्तूर पर राज्यभार कर रहे थे उस वक्त तो यहाँ तो समृद्ध राज्यों में एक था। इसलिए अंग्रेजों के बुरे नजर इस पर पड़ा। जो राज्य समृद्ध दिखाई देते हैं, जिस राज्य में बहुत सारे जो संपत्ति इकट्ठा किए हुए हैं, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, अंग्रेज लोग वहाँ अपने सैन्य को लेकर जो कहना टूट पड़ते हैं। जैसे ही वह मौके की तलाश में ही रहते हैं। अंग्रेजों के यहाँ एक बुरा आदत था कि उन्हें एक विशिष्ट जो कला वह अपनाए थे, वह है वडेदो आड़वाली थी। वैसे जो कहना मित्रों में द्वेष बढ़ाना इनका एक कार्य था। इन्होंने क्या करते थे, अपने जो कहना अपने भलाई के बारे में सोचकर उसके दोस्त को दुश्मन बनाकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर देते थे। उनको जो कहना यहाँ छवि दिखाकर तुम्हें इसके बाद में उस राज्य में आपको ये जो कहना राज्यभार करना है, आप अपना बड़ा सा बड़ा राज्य बना सकते हो, ये सभी प्रलोभन देकर वहाँ उन्हें क्या करते थे, प्रचोदित कर देते थे। प्रचोदित करके उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर देते थे। भारत पीछे रहने में और अंग्रेजों के इन जो कहना आदतों से कारण से ही भारत के सभी राज्य टूटा फूटा हो गया। इट मीन्स छिन्न भिन्न हो गया। कारण यही था कि उनके यहाँ जो रणनीति था। आपको यह याद रहना है, यदि भारतीयों ने सबने मिलकर अंग्रेजों को भगा लिए तो अंग्रेज लोग हम पर 200 वर्ष हम पर अधिकार नहीं कर पाते थे। वो तो क्या है, कभी हम उन्हें यहाँ से भगा लिए होते थे। हमारे जो राजाओं के वीकनेस को उन्होंने समझ लिया और इसी तरह उन्होंने जिस राज्य पर संपत्ति भरित दिखते हैं, जो राज्य बहुत उत्कृष्ट दिखाई देते हैं, उन सभी राज्यों को इन्होंने क्या किया, अपने कूटनीति के कारण से अपने वश में कर डालते हैं। कित्तूर किला, इसकी अधिकार रानी चिन्नम्मा ने भी यहाँ किए हैं। किला हर दृष्टि से सुरक्षित था। हर एक दृष्टि से कोई भी जो दुश्मन आकर उस पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या है, उतना सुरक्षित स्थान के रूप में कित्तूर किला था। कित्तूर किला की जो कहना सुरक्षता के आधार पर है, रानी चिन्नम्मा एक रानी होकर भी वहाँ अपना अधिकार चलाए, बहुत सुंदर तरीके से अधिकार चलाए।
क्योंकि यह सुरक्षित किलों में एक था, बहुत विशिष्ट तरीके से निर्माण किए हुए किला था। यहाँ आपको याद रहना है कित्तूर अब पहले जैसे नहीं है। अब यहाँ एक छोटा सा गांव की तरह दिखाई देते हैं, एक छोटा सा एक जो उसको उतना प्राधान्यता भी नहीं दिए है। हमें जो ऐसे जो विशिष्ट स्थानमान देकर उनकी जो क्या है ना अभिवृद्धि करना था, आपको ये दे उसका सौंदर्य बढ़ाना था। आप ये दे जीवन में एक बार यहाँ का मिर्जान किला उत्तर कन्नड़ में है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं पुरातत्व इलाके ने, और नहीं तो हमारे जो क्या ना स्टेट गवर्नमेंट ने उसका जो अभिवृद्धि किए है, अभिवृद्धि करके मतलब एक सुंदर जो प्रवासी स्थान बन गए हैं, बहुत खूब दिखाई देते हैं वहाँ किला। लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिला तो एक बार जाकर आइए। मिर्जान किला कुमटा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। एक दिन की ट्रिप में आपको यह भी एक स्थान जो के ना जोड़ दीजिए, आपको एक सुंदर स्थानों में एक बन जाते हैं। आप ऐसे ही हमें कित्तूर की किला के बारे में भी सोचना था, कित्तूर किला को भी अभिवृद्धि करना था, लेकिन टूटा मोटा स्थिति में अब भी वह दिखाई देते हैं, पहले जैसे नहीं है। जिस समय रानी चन्नावा के अधिकार थे, जिस समय मल्लसर्जा के अधिकार थे, उस समय का जो राजवैभव हमें अभी वह देखने के लिए नहीं मिलते। पहले यह राज्य था कि 359 गांवों के 359 आप जानते हैं क्या? 359 का मतलब है 359 गांव के एक राज्य था, और यहाँ इस राज्य में 359 गांवों के यहाँ राज्य में 72 किला थे, 72 किलो के जो यहाँ थे। यहाँ मतलब छोटा मोटा किला बहुत सारे थे, 72 किला थे, 72 यानी 72 किला यहाँ आपको देखने के लिए मिलते थे। बहुत सुंदर जो राज्य के रूप में शोभायमान था। कास कित्तूर में एक विशाल किला था। ये इस राज्य के कित्तूर राज्य के 72 किलो में कित्तूर में ही कास करके एक विशाल रूप से फैला हुआ किला था। इस किले का, इस कित्तूर किला का कहते हैं कि इसे कित्तूर किला नाम से कहते हैं। आपको यहाँ यह भी याद रहना है, यह विशाल किला को कित्तूर किला नाम से भी पुकारा जाता है। लगभग 150 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष की पहले की बात है? 150 वर्ष। डेढ़ यहाँ आपको याद रहना है, वजन डाई यहाँ 2.5। आपको यह कंफ्यूज कर सकते हैं। आधा रहा तो आधा है, 1.5 को 1.5 कहते हैं, 2.5 को डाई कहते हैं, और 3.5 को क्या कहते हैं? साढ़े 3। याद लेना है। बाकी सभी 4.5, 5.5, 10.5, 20 ऐसे, लेकिन 1.5 और डाई आपको याद रहना है। 150 साल वर्ष पहले, आपको 150 साल वर्ष पहले यानी 150 वर्ष पहले, वेरी इंपॉर्टेंट है। 150 से भी ज्यादा आपको यहाँ याद रहना है। 150 वर्ष पहले हमारे यहाँ हुआ था, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम से भी पहले वो 1829 लगभग उस समय में ही क्या हुआ था? यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ था कित्तूर में, वहां की रानी चन्नामा के द्वारा किया हुआ युद्ध था। पहले जो क्या ना 150 वर्ष के पहले की बात है। देसाई वंश के मल्लसर्ज यहाँ राजा थे। यहाँ लगभग 150 वर्ष, 150 से भी ज्यादा है, आपको याद रहना है। लगभग 200 इयर्स जो के ना पीछे की जो समय है। देसाई वंश के मल्लसर्ज यहाँ के राजा थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। देसाई वंश के मल्लसर्ज किस वंश का जो राजा थे? देसाई वंश के राजा थे। जिस तरह राम रघुकुल के जो राजा कहलाते हैं, उसी तरह यह
देसाई वंश के राजा कहलाते हैं। वे बड़े बहादुर थे, बड़े बहादुर थे, ಬಹಳಷ್ಟು ಶೂರವೀರನಾಗಿದ್ದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶೂರವೀರನಾಗಿದ್ದ। उनकी दो रानियां थी। कितने रानियां थे? दो रानियां थे। दो रानियां मतलब ಎರಡು ರಾಣಿಯರು ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ। ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದರು। चन्नम्मा छोटी रानी थी। इसमें से चन्नम्मा दूसरी जो पत्नी थी, यानी दूसरी जो पत्नी के रूप में छोटी रानी थी, इसके मतलब बड़ी रानी एक और थी। बचपन में उसने तलवार चलाना, घोड़े की सवारी करना सीख लिया था खूब तरीके से। बचपन में ही यह तलवार चलाना, दुश्मनों से कैसे तो जो तलवार चलाते हैं लड़ते वक्त, ये सीख ली थी। घुड़सवारी करना, घोड़ों की जो कहना पर सवारी करना, ये भी सीख ली थी। और बच्चों के साथ वह ऐसे ही खेल खेलते थे। बच्चे जो कहना बचपन में वैसे अपने आयु के जो लड़कों के साथ खेलती थी, और लड़कों के साथ ये युद्ध कौशला सभी उन्होंने की थी। ऐसे जो सूर नारी के रूप में वह प्रचलित है। चन्नम्मा के कोई संतान नहीं थे। वेरी जो अफसोस की बात कहलाते हैं, चन्नम्मा के कोई भी संतान नहीं थे, संतान नहीं थे। कित्तूर छोटा सा गांव होते हुए भी वहाँ खंडहर रानी चन्नम्मा और संगोली रायण्णा जैसे वीर के प्रत्यक्ष साक्षी है। वेरी इंपॉर्टेंट है संगोली रायण्णा। संगोली रायण्णा आपको 9वीं कक्षा में इसका ही जो विवरण आपको मिलते हैं संगोली रायण्णा के बारे में। संगोली रायण्णा एक सर्वश्रेष्ठ जो कहना योद्धा के रूप में, अंगरक्षक के रूप में, सेनाधिपति के रूप में और कित्तूर किला के रक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किए हैं। चन्नम्मा अपने जो निष्ठावंत जो राजदूतों में, नहीं तो मंत्रीगणों में इसको भी सम्मिलित किए थे। चन्नम्मा को बहुत आदर करते थे। उनकी रक्षा ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य मानकर जीवन निभा रहे थे संगोली रायण्णा। कित्तूर छोटा सा गांव होते हुए वहाँ खंडहर रानी चन्नम्मा और संगोली रायण्णा जैसे वीरों की प्रत्यक्ष साक्षी है, प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उभर कर आए हैं। एक ज्वलंत साक्षी के रूप में यहाँ हमें जो नजर आते हैं। किले की मिट्टी की दीवार 7 फुट चौड़ी थी, अगलावागी चौड़ी मीन्स अगलावागी 7 फुट चौड़ी थी, 7 फुट चौड़ी थी। किले की मिट्टी की दीवार है। सेवन फीट ऐसे ही जो दीवार है, कोई भी जो दुश्मन आसानी से जो कहना उस दीवार को तोड़ सके, यह जो कहना असंभव था। उतना जो मजबूत दीवार उन्होंने बना लिए थे। 7 फुट चौड़े, लगभग आपके राज्य में सर 5 फुट जो कहना 5 एंड कुछ जो कहना 5.4 और इतना है, लेकिन यह तो 7 फुट मुझसे भी बड़ा, लगभग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इतना जो कहना दप्पा का गिरवाता ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಇತ್ತು। हम जो यहाँ दीवार पर मतलब हमारे यहाँ दीवार है ना, इतना जो रहते हैं लगभग 1 फुट का रहते हैं, लगभग 1 फुट का, लेकिन यहाँ तो 7 फुट का जो दीवार के रूप में था, वह भी मिट्टी से बनाया हुआ दीवार था। यहाँ किला ऊंचाई पर रहने के कारण से किले दूर तक दिखाई देते हैं। कित्तूर के यहाँ जगह किला बहुत ऊंचाई पर है, मतलब एक टॉप ऑफ द सिटी। इट मीन्स कित्तूर के उस जो राज्य में यहाँ थोड़ा ऊंचाई के स्थान पर रहने के कारण से चारों ओर कोई भी आए तो दिखाई देते हैं, यहाँ नजर आते थे और सुंदर दृश्य वहाँ देखने के लिए मिलते थे। किले मिट्टी की दीवार 7 फुट थी। किले की ऊंचाई पर रहने के कारण से किले दूर तक दिखाई देते थे। वहां तक यस शत्रु लोग आ रहा है, कोई आ रहा है, ये सभी आसानी से जो पता चलता था।
किले की भव्यता का वर्णन करते हुए अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है, इसकी जो सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए अंग्रेज के एक इतिहासकार ने कहा, यह एक असाधारण किला रहा होगा, एक अनबिलीवेबल असाधारण किला रहा होगा, ऐसा कहा था। किले की विशालता आज भी देखी जा सकते हैं, यहाँ टूटे हुए स्थिति में है, फिर भी जो इसकी विशालता आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। बाहरी प्रांगण लगभग 100 फुट लंबा है। बाहर की प्रांगण अंगड़ा 100 फुट लंबा है। इतना विशाल रूप से फैला हुआ एक 100 फुट का लंबा का प्रांगण है और 30 फुट चौड़ा है। उसका जो 30 फुट चौड़ा है, चौड़ा अगला 30 ಫುಟ್ನಷ್ಟಿತ್ತು, लंबा 100 ಫುಟ್ನಷ್ಟಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ प्रांगणವಾಗಿತ್ತು। छत में लकड़ी की कारीगरी देखते ही बनते हैं। छत में लकड़ी के कारीगरी देखने के लिए मिलता था। इसका मतलब है उस वक्त आपकी जैसे यहाँ जो स्लैब ये सभी नहीं लगाते थे, वहाँ तो क्या है मात्र छत की जो यहाँ योजना लकड़ी से बनाए हुए जो छत वहाँ दिखाई पड़ते हैं। मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद राज्य का भार चेन्नम्मा के कंधे पर आ गया। मल्लसर्ज वैसे ही कुछ दिनों के बाद में कुछ समस्या के कारण से वहाँ उनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में यहाँ बहुत दुखित हुए। कौन दुखित हुए? चेन्नम्मा और उनके जो पहली पत्नी बहुत दुखित हुए और यहाँ अधूरा पड़ गया। इसी मौके का इंतजार करते रहते हैं कौन? अंग्रेज लोग। क्योंकि क्या है, जहां कोई भी स्ट्रांग नहीं रहते हैं उस वक्त जाकर अटैक करना। मल्लसर्ज रहते वक्त ये नहीं अटैक किए। कारण क्या है, उनसे जो क्या ना मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल का जो क्या ना बहुत कष्ट होता था। जब वह वीक हो गए, मल्लसर्ज जब मृत्यु हो गए, तब इन्होंने अटैक खोलने के लिए जो योजना बनाए, पर उनको मालूम नहीं था कि वहाँ एक रानी है। वहाँ सोच रहे थे कि स्त्रीगण कुछ नहीं कर सकते, वहाँ रहने वाले स्त्री है ना कुछ नहीं कर सकते, इसके बेटा भी नहीं है। हमारा तो रूल्स भी है। कौन सा रूल्स है? यारिಗೂ दत्तु मಕ್ಕಳಿಗೆ अकेला। इसलिए इन्होंने योजना बनाकर उन पर हमला बोलने का योजना बनाया। कंधे पर आ गया। चेन्नम्मा ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले लिया। क्योंकि क्या है, वह जानती थी कि राज्यभार कैसे करना है, वह जानती थी कि युद्ध कैसे करना है, वह जानती थी कि तलवार कैसे चलाना है, दुश्मनों से कैसे लड़ना है, ये सभी वह जानती थी। इसलिए चेन्नम्मा के कंधों पर यहाँ आ गए। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल था। अंग्रेजों की नीति आप जानते ही है, भारत को वे लूटना चाहते हैं। अंग्रेजों का नीति तो आपको मालूम है। अंग्रेज इसलिए आए थे कि वह व्यापार करने के लिए आए थे। पहली बार जब आए तो वह व्यापार की जो मकसद से आए थे। जैसे इन्होंने यहाँ वैसे बहुत बड़ा बड़ा खजाना देखा, इस वक्त उनके जो मन में एक लालच उठकर वह भारत को लूटना चाहा। ऐसे लूटे हैं यदि पूर्ण जो संपत्ति इट मीन खजाना, हमारा जो खजाना यदि वहाँ वापस करना है तो उनके लिए बहुत कष्टमय होगा। बहुत जो कुछ भी हमारा जो ट्रेजर है ना, जो खजाना है ना, वो सब कुछ उन्होंने लूट के लेके गए हैं। चेन्नम्मा दूरदर्शी महिला थी, भारत को लूटना चाहते थे। चेन्नम्मा दूरदर्शी महिला थी, ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में सही मात्रा में वह योजना बनाकर रखती थी। उतना जो आलोचना करते थे, खूब तरीके से उन्होंने योजना बनाई। दूरदर्शी महिला थी, वह जान गई थी कि किसी दिन अंग्रेज कित्तूर के किले पर हमला करेंगे। क्योंकि मल्लसर्ज नहीं है, मल्लसर्ज के बिना ये कित्तूर अधूरा है, ऐसा मानकर वह डेफिनेटली कित्तूर किले पर हमला बोलने वाले हैं, ऐसा के उन्होंने
सोचने लगा। कित्तूर किले पर अंग्रेजी लोग डेफिनेटली हमला बोलने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक सुंदर योजना बनाई। वह योजना है कित्तूर किले पर क्या होते हैं देखिए। इसलिए उसने किले की सुरक्षा पर पूरा इंतजाम किया। किले की सुरक्षता पर पूरा इंतजाम किया। कैसे सुरक्षता करना है, सिपाहियों को जो निमंत्रण करना है, गूढ़ाचारी और गुप्तचर दल, और इसके अलावा समुचित मात्रा में सामग्रियों को इकट्ठा करना, खाने पीने की जो बंदोबस्त करना। यदि वह हमला बोल दे तो अंदर तो नहीं आ सकते, दरवाजा जो कहना एक ही दरवाजे से आना है, वहाँ सबको नियोजित करना है, उन पर टूट पड़ना है, उतना ही। वैसे इन्होंने आलोचना की। लड़ने के लिए हथियारें मांग लिए, बहुत से जो हथियार है उन्होंने मांग कर रखा, और पर्याप्त जो भोजन सामग्री भी इकट्ठा कर ले। यदि अंग्रेजी लोग दरवाजे के बाहर आकर जमे हुए तो भी बहुत दिनों के लिए हमें उपवास से रहने की जो नौबत नहीं आना है, इसलिए उन्होंने पूर्ण तरीके से योजना बना लिया और कित्तूर किले के जो रक्षा के लिए उन्होंने सबको अंदर रखा, किले के अंदर रखा, और उनको वहाँ खाने पीने का सभी इंतजाम करने के लिए पूर्ण तरीके से पर्याप्त भोजन सामग्री भी इकट्ठा कर लिए, और सभी किले के अंदर सुरक्षित रूप से रहने लगे। रानी ने एक बच्चे को गोद लेकर उत्तराधिकारी बना लिया। इसी समय रानी ने एक बच्चे को गोद लिया जो अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के अधिकार के खिलाफ था। इसकी खबर तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर त्याकरे के पास पहुंचा। त्याकरे के पास पहुंचा। रानी चन्नाम्मा ने क्या किया है, एक बच्चे को गोद लिया है, इसलिए इस पर उचित कार्रवाई करना ही है। इन्होंने ऐसा सोचकर डिप्टी कमिश्नर पर यह खबर पहुंचा तो वह तो बहाना खोज ही रहा था, बहुत सुंदर तरीके से बहाना खोज रहा था। बहाना मतलब कैसे कित्तूर पर हमला बोलना है, रीजन जो ढूंढ रहा था, किस कारण से हमें हमला बोलना है, क्यों वहाँ हमला बोलना है, इसलिए वह बहाना खोज रहा था। खोज मतलब ढूंढ। फिर क्या था, किले पर चढ़ आया, उसको रीजन मिल गया, क्योंकि क्या है, जो उनके कानून के खिलाफ दत्तु मಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣನೇ इन्होंने उन पर हमला बोल दिया। रानी किले के पास जो कह ना, रानी के पास उसने एक पत्र भिजवाया, एक लेटर भेजा। किसको? रानी चन्नम्मा को। रानी चन्नम्मा को एक पत्र भेजा, और वहाँ कहते पत्र में कहा, ಕಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ। लेकिन रानी चन्नम्मा चुप नहीं बैठी। वह जो मैं तो ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದೆನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। वैसे देखिए, पत्र भिजवाया, मैं आपके राज्य के मामले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने पत्र में लिख कर दिया, मैं आपके राज्य के मामले में, आपके राज्य के मतलब आपने एक बच्चे को गोद लिया है जो हमारे कानून के खिलाफ है, इसके खिलाफ मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने बोला। कुछ बात करना चाहता हूँ। रानी ने कहलाया। रानी भी उनको एक लेटर भेजे, और उसके द्वारा मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं लड़ाई मैदान में उतर दूंगी, मैं आपसे बात कर कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं लड़ाई मैदान में उतर दूंगी। इसका मतलब है ओपन चैलेंज के रूप में इन्होंने उनको धमकी दे दिया। यह तो अंग्रेजों के लिए यह चुनौती थी। एक स्त्री होकर यह मुझको जो वार्निंग दे रही है, ऐसा जो मतलब त्याकरे तो बहुत गुस्सा हो गया, एंग्री मैन हो गया। अंग्रेजों के लिए यह चुनौती थी। त्याकरे बौखला उठा, अत्यंत क्रोधित होकर आक्रोशित हो गया। रानी ने कित्तूर के किले का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही यह पत्र भेजे, उन्होंने
आने और जाने का जो रास्ता है ना, मेन डोर, वह बंद कर दिया। वह स्वयं तलवार लेकर किले के बुर्जे पर चढ़ गए और अपने सिपाहियों को लड़ने के लिए ललकारने लगे। अपने सिपाहियों को ललकार रहे हैं लड़ने के लिए और उत्तेजित कर रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो, ऐसा वह कह रहे हैं। सिपाहियों के लिए ललकारने के लिए कहा और उसकी बहादुरी के सामने दुश्मन थोड़ी देर के लिए लाचार हो गए। कितना शौर्यता से यह लड़ रहे हैं और अपने सैनिकों को प्रेरित कर रहे हैं। वैसे जो वहाँ देख कर ही सभी जो मतलब दुश्मन लोग अपने आप बहुत शरणागति में पहुंच गए। ऐसा जो मतलब अपने आप से बहुत आश्चर्यचकित हो गए। रानी किस तरह युद्ध की, रानी आखिर अंग्रेजों को हरा पाई या नहीं, इन सभी विचार हम आने वाली कक्षा में देखने वाले हैं। धन्यवाद।